कहानी की शुरुआत हो रही है एंटोनिया स्कॉट से। वो विंडो पर खड़ी होकर जंप करने की सोच रही है। उसके दिमाग में अपने आप को मारने के अलग अलग तरीके आ रहे हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर गुतियारेस उसके फ्लैट में आता है। एक आहट होती है। एंटोनिया अपनी आंखें खोलती है। पता चलता है ये सिर्फ उसका विजुअलाइजेशन था। जब वो गुतियारेस को देखती है तो कहती है कि अपने मेंटोर को बता देना कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। गुतियारेस थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसने तो कुछ कहा भी नहीं। एंटोनिया गुतियारेस से अजीब सवाल पूछती है ताकि उसे टेस्ट कर सके। आखिर में गुतियारेस तंग आकर नीचे जाने लगता है और देखते ही देखते एंटोनिया उसका वेट कर रही होती है ग्राउंड फ्लोर पर। फिर 48 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि गुतियारेस एक लड़की की मदद कर रहा है जिससे मारपीट की गई थी, लेकिन इस हेल्प के चक्कर में वो खुद मुश्किल में आ जाता है। उसकी गन और बैग छिन जाती है क्योंकि वो उन लोगों की हेल्प कर रहा था जो डिपार्टमेंट के हिसाब से सही नहीं थे। मेंटोर जो रेड क्वीन ऑर्गेनाइजेशन का सुपरवाइजर है, गुतियारेस को एंटोनिया के बारे में बताता है। मेंटोर उससे कहता है कि अगर वो एंटोनिया को दोबारा काम करने के लिए मना ले तो उसका बैज और गन वापस मिल जाएगी। गुतियारेस पूछता है कि उसे ये काम क्यों दिया गया। मेंटोर समझाता है कि एंटोनिया का आईक्यू बहुत हाई है और गुतियारेस के पास लोगों को मनाने का हुनर है और वो थोड़ा इमोशनल भी है, इसीलिए उसे ये जॉब दी गई है। गुतियारेस ये काम करने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ कार्ला की अपने डैड मिलियनर रेमोन ऑर्ट्रीज के साथ काम को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है। उसके डैड का मानना है उसे अभी और सीखना पड़ेगा। इसके बाद रेमोन लंदन जाने की तैयारी करता है, जबकि कार्ला घर जाने से पहले अपने घोड़े को लेने के लिए रुकती है। रास्ते में वो अपने बेटे से फोन पर बात करती है। कहती है कि वो उसके सपनों में आएगी, लेकिन रास्ते में रोड ब्लॉक होता है और इन्हें रूट चेंज करना पड़ता है। उधर एंटोनिया गुतेरेस के साथ काम करने के लिए तैयार है। उसे लॉरा तोएबा के घर जाना है जो एक फेमस बैंकर है। गुतेरेस को लोकेशन सुनकर हैरानी होती है। वो और भी ज्यादा हैरान होता है जब एंटोनिया कहती है कि वहाँ एक विक्टिम इनका इंतजार कर रहा है। ये लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ लॉरा के बेटे अल्वारो की लाश है। एंटोनिया अपने फॉर्म में आती है और सिचुएशन को एक्सेस करती है। वो अपने मेंटोर और बाकी लोगों को बताती है कि अल्वारो का सर लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा कर मारा गया है और उसकी बॉडी का खून धीरे धीरे निकाला गया। यहाँ एक बाइबल का रेफरेंस भी है क्योंकि विक्टिम ने तेल और वाइन को पिया था, जो एक तरीके से दिखाता है कि किलर अपने गुनाहों को धो सकता है। वो आगे बताती है कि मर्डर यहाँ नहीं हुआ और बॉडी बाद में लाई गई। इसके बाद वो अपने हस्बैंड से मिलने जाती है। वो हॉस्पिटल में कोमा में है। पता चलता है उसका एक बच्चा भी था। दूसरी तरफ कार्ला का ड्राइवर रास्ते का पता लगाने के लिए गाड़ी रोकता है और दूर से एक आदमी को देखकर सोचता है कि वो गार्ड है। फिर ड्राइवर उसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी ड्राइवर को मार देता है। कार्ला गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलती तो वो आदमी उसके घोड़े को भी बेरहमी से मार देता है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर से गाड़ी का शीशा तोड़ता है। कार्ला उस आदमी से बचने के लिए भागती है, लेकिन रास्ते में उसके पैर में कुछ चुभ जाता है। दर्द के बावजूद वो उस चीज को निकाल देती है और किलर की सीटी सुनाई देती है। कार्ला उससे बचने के लिए भागती है पर पकड़ी जाती है और किलर उसे कुछ इंजेक्ट करता है। फिर वो किलर कार्ला के बालों को काट देता है। इसके बाद वो उसके डैड रेमोन को कॉल करता है। किलर कहता है कि उसने कार्ला को हर्ट किया है और आगे भी करेगा। रेमोन उससे पूछता है कि कितने पैसे चाहिए, लेकिन किलर बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि कुछ और जो रेमोन को बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं गुतेरेस को मेंटोर का कॉल आता है, उसे फौरन मिलना है। मेंटोर समझाता है कि काफी क्रिमिनल्स दिन के उजाले में घूम रहे हैं और वो कभी नहीं पहचान पाएगा कि कौन असली कल्प्रिट है। फिर मेंटोर एक पुराने प्रोग्राम के बारे में बताता है जिसमें देश के बेस्ट ऑफिसर्स को सिस्टम से बाहर काम करने के लिए चुना गया था ताकि कल्प्रिट्स को पकड़ना आसान हो। हम देखते हैं एंटोनिया अपनी ग्रैंड माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही है, जिससे हमें समझ में आता है कि सिर्फ उसकी दादी ही उसे अच्छे से समझती हैं। गुतियारेस को एंटोनिया के साथ किडनैपिंग केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए वो उससे हॉस्पिटल में मिलने जाता है और दोनों साथ में खाना खाते हैं। इससे पहले कि गुतियारेस कुछ बोलता, एंटोनिया समझ जाती है कि किडनैपिंग हुई है। गुतियारेस हैरान हो जाता है कि एंटोनिया ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ फिर से होगा। दोनों रेमोन ऑर्ट्रीज के घर आते हैं, जहां पहले से ही और ऑफिसर्स मौजूद हैं। वो लोग सोचते हैं कि गुतियारेस और एंटोनिया इंटरपोल से आए हैं। एंटोनिया अपने स्पेशल स्किल्स का यूज करके पूरे घर को एनालाइज करती है ताकि कार्ला को समझ सके। जब एंटोनिया रेमोन से पूछती है कि किडनैपर की क्या डिमांड है, तो वो जवाब नहीं देता। बाकी ऑफिसर्स को गुतियारेस और एंटोनिया का वहां होना पसंद नहीं आता,
लेकिन एंटोनिया सिचुएशन को संभाल लेती है और कहती है कि वो एंटी किडनैपिंग यूनिट से हैं और सिर्फ ऑब्जर्व करने आए हैं। उधर इज़ेकियल कार्ला को साइकोलॉजिकली टॉर्चर कर रहा है, इसलिए वो अपने फ़ोन का पासवर्ड उसे दे देती है, जबकि एंटोनिया कार्ला के फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इज़ेकियल ने पासवर्ड बदल दिया है। एंटोनिया बताती है कि कार्ला अपने बालों से बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी बॉडी को लेकर इनसिक्योर है, पर वो अपने आप से बहुत प्यार करती है। वो कार्ला के एक्स हस्बैंड से मिलने जाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। इस बीच गुतियरेज एक जर्नलिस्ट से मिलता है जिसे उसने पहले अरेस्ट किया था। जब वो जंगल से गुजरते हैं, एंटोनिया बहुत सारी बर्ड्स देखती है और समझ जाती है कुछ गड़बड़ है। इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें ड्राइवर और घोड़े की डेड बॉडीज मिलती हैं। जब वो बॉडीज देख रहे होते हैं, तब कहीं से इज़ेकियल आकर उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, बट गुतियरेज एंटोनिया को बचा लेता है। दोनों इज़ेकियल का पीछा करते हैं और एक शूट आउट शुरू हो जाता है। इज़ेकियल मौका पाकर भाग जाता है। इस शॉट आउट का नतीजा ये हुआ कि अब इनका सीक्रेट मिशन सीक्रेट नहीं रहा, इसलिए मेंटोर इनसे बहुत गुस्सा होता है। बाद में गुतियरेज ने जो फोटोज क्लिक की थी, उन्हें एनालाइज करके पता चलता है कि इज़ेकियल की बॉडी पर एक टैटू है। वहीं कार्ला अपनी जेल में एक औरत के रोने की आवाज़ सुनती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। उस औरत का नाम सैंड्रा है और वो भी कार्ला की तरह कैद में है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एंटोनिया एक प्रोजेक्ट में पार्ट ले रही है। उससे वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो उसने गुतियरेज से पूछा था। एंटोनिया का जवाब सुनकर एक्सपेरिमेंट के मेंबर्स उसकी ब्रिलियंस देखकर इम्प्रेस होते हैं और उसे दुनिया के सबसे स्मार्ट लोगों में गिनते हैं। प्रेजेंट में कार्ला सैंड्रा से बात कर रही है और रो रही है। सैंड्रा उसे वार्न करती है कि अगर वो केयरफुल नहीं हुई तो इज़ेकियल उसे और हर्ट करेगा। सैंड्रा एक टैक्सी ड्राइवर थी और इज़ेकियल ने उसे टैक्सी से ही किडनैप किया था। दूसरी तरफ गुतियरेज और एंटोनिया लॉरा से उसके बेटे अल्वारो की मौत के बारे में सवाल पूछने जाते हैं, लेकिन लॉरा का सेक्रेटरी कहता है कि उनके पास बात करने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। एंटोनिया को लगता है कि ये सेक्रेटरी ज़्यादा जानता है जितना वो बता रहा है। जब वो लॉरा से टैटू के बारे में पूछते हैं, वो कहती है कि उसे याद नहीं, लेकिन वो बिजी दिख रही होती है। गुतियरेज उससे पूछता है कि क्या ये सब उसके बेटे की मौत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंटोनिया पूछती है कि इज़ेकियल की क्या डिमांड थी और लॉरा कहती है कि उसने कुछ ऐसा मांगा था जो कोई नहीं दे सकता। तभी एंटोनिया को विजन्स दिखने लगते हैं, जैसे एक चिंपैंजी, और वो बिल्डिंग से बाहर भाग आती है। गुतियरेज उसे ढूंढता है और वो बेहोश मिलती है। असल में एंटोनिया जब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी तो उसे एक्स्ट्रा डोसेज दिया गया था उसकी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन साइड इफेक्ट ये था कि स्ट्रेस होने पर उसे विजन्स आते हैं। एंटोनिया बाद में गुतियरेज को बताती है कि उसे एक पिल लेनी पड़ती है क्योंकि ये कोलैटरल डैमेज है। दोनों को समझ आता है कि लॉरा और रेमोन को अपने सीक्रेट्स का कन्फेशन देना पड़ेगा क्योंकि इज़ेकियल पब्लिक कन्फेशन चाहता है। जब वो लॉरा के सेक्रेटरी का पीछा करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं। बाद में ये दोनों रेमोन से मिलने जाते हैं। एंटोनिया चुपके से बिल्डिंग के अंदर घुसकर रेमोन से पूछती है कि सच क्या है, यानी इज़ेकियल ने क्या डिमांड की, लेकिन सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है। गुतियरेज का जर्नलिस्ट दोस्त जो पहले से वहां था पूरी सिचुएशन को रिकॉर्ड कर लेता है। ऑफिसर पारा वहां आता है, गुतियरेज को इंसल्ट करता है और उस पर हाथ उठाता है और जर्नलिस्ट ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। वहीं इज़ेकियल सैंड्रा के रूम में जाता है और हम सैंड्रा और कार्ला दोनों को चिल्लाते सुनते हैं। बाद में सैंड्रा कार्ला को बताती है कि इज़ेकियल ने उसे बताया है कि वो कौन है और ये दोनों सेम नहीं हैं। इज़ेकियल फिर सैंड्रा का सेक्सुअल असॉल्ट करता है। उधर गुतियरेज एंटोनिया के घर आता है और उसके बालों को थोड़ा ठीक करता है ताकि वो अच्छी लगे। दोनों के बीच थोड़ा बॉन्ड बनने लगता है। एंटोनिया टैक्सी में बैठती है, लेकिन रास्ते में उसे समझ आता है कि ड्राइवर इज़ेकियल ही है। एंटोनिया उससे पूछने की कोशिश करती है कि वो क्या चाहता है, लेकिन इज़ेकियल कोई सीधा जवाब नहीं देता। तब एंटोनिया भागने की कोशिश करती है तो इज़ेकियल उस पर हमला कर देता है। एंटोनिया जानना चाहती है कि क्या वो उसे मारने वाला है, लेकिन इज़ेकियल बताता है कि अभी तक उसे कुछ समझ ही नहीं आया, यानी एंटोनिया कार में ट्रैप हो गई है। हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एंटोनिया अपने पार्टनर के साथ डिनर डेट पर थी। दोनों एक खूबसूरत शाम एंजॉय कर रहे थे। तभी एक अजीब आदमी एंटोनिया से बात करना चाहता है। एंटोनिया एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है और उससे बात करती है। वो आदमी एंटोनिया को एक आदमी मिस्टर वाइट के बारे में वार्न करता है, जो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है। उसके हिसाब से मिस्टर वाइट एंटोनिया को हार्म करने वाला है क्योंकि वो भी काफी इंटेलिजेंट है।
प्रेजेंट में एंटोनिया जब उठती है तो उसके सामने बहुत सारी पेंटिंग्स लटक रही हैं और उसे याद आता है कि इज़ेकियल ने उसे किडनैप किया था। गुतियरेज उसे कॉल करता है और एंटोनिया उसे अपनी लोकेशन भेजती है। एंटोनिया पेंटिंग्स को एनालाइज करना शुरू करती है, जिसमें उसे लॉरा के गैर कानूनी कामों के बारे में आर्टिकल्स मिलते हैं। जब वहां गुतियरेज पहुंचता है, वो बोलती है इन्हें ला फिनका जाना होगा, क्योंकि जिस रात लॉरा का बेटा मरा था वहां एक पार्टी चल रही थी। पहले तो गुतियरेज एंटोनिया पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसने बिना बताए अपने आप को खतरे में डाल दिया। वो एंटोनिया को वार्न करता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। गुतेरेस देखता है एंटोनिया की पीठ पर एक अजीब निशान है। दूसरी तरफ कार्ला हेलुसिनेट करने लगती है और उसे लगता है कि सैंड्रा उसके साथ सेल में है। वो इमेजिन करती है कि सैंड्रा उसे समझा रही है कि ये मिलकर इज़ेकियल को मार दें। एंटोनिया और गुतेरेस लाफिनका पहुंचते हैं। यहाँ सिक्योरिटी पहले कोऑपरेट करने से मना कर देती है। जब एंटोनिया उसे रिश्वत देती है तो वो उसे अंदर आने देते हैं। ये पैसे एक्चुअली एंटोनिया ने ब्लैक जैक खेलकर इकट्ठा किए थे। इन्हें पता चलता है सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी और वीडियो में एक ग्लिच होता है जब टैक्सी बिल्डिंग के अंदर आ रही थी। वो ये फुटेज अपनी टीम को एनालाइज करने के लिए देते हैं और टीम रिपोर्ट देती है कि टैक्सी में आगे के सीट पर 2 लोग बैठे थे। गुतियरेस थक गया है क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, तो वो एंटोनिया को लंच के लिए अपने घर ले आता है। गुतियरेस की माँ बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करती हैं, लेकिन एंटोनिया को अचानक कुछ अजीब लगता है। उसे लगता है कि इज़ेकियल ने उसे नहीं मारा क्योंकि वो कोई मैसेज देना चाहता है। दोनों एक टैटू पार्लर जाते हैं, क्योंकि ये वही जगह थी जहां इज़ेकियल ने अपना अजीब टैटू बनवाया था। जो आदमी टैटू बनाता था वो स्ट्रोक का शिकार हो गया, लेकिन वो एंटोनिया के साथ मोर्स कोड के जरिए बात करता है। पता चलता है कि सिर्फ 4 लोगों के पास ऐसे टैटू हैं। उनमें से एक कैंसर से मर चुका है और दूसरा जर्मनी शिफ्ट हो गया है। दोनों तीसरे आदमी के घर घुस जाते हैं। वहां वो आदमी रिवील करता है कि फजार्डो के पास भी वैसा टैटू है और उसका बेटा मर गया था जिससे वो कभी उभर नहीं पाया। फजार्डो कुछ वक्त के लिए एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में था, लेकिन फिर वो वहां से गायब हो गया। इसके बाद एंटोनिया पारा को डेवलपमेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करती है, लेकिन पारा को पहले से सब पता होता है और वो फजार्डो को अरेस्ट करने की तैयारी कर रहे होते हैं। एंटोनिया गुतियारेस को बोलती है ये बात समझ नहीं आ रही कि इज़ेकियल ने टैक्सी को ऐसे ही किसी जगह पर क्यों छोड़ा और अपने फिंगरप्रिंट्स क्यों दिए। एंटोनिया को पक्का यकीन है कि इज़ेकियल एक और मैसेज भेजना चाहता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन जाएंगे। पारा इस बात से खुश नहीं होता कि एंटोनिया और गुतेरेस को फजार्डो के बारे में सब कुछ पता चल गया है। एंटोनिया और गुतेरेस असाइलम के ओनर से मिलने जाते हैं। ओनर को फजार्डो याद है और वो उसे डिफरेंट कहता है। जब वो फजार्डो की फाइल देने से मना कर देता है, गुतेरेस उसे ब्लैकमेल करता है और आखिरकार ओनर फाइल देने के लिए मान जाता है। एंटोनिया और गुतेरेस डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, जिसमें इन्हें पता चलता है कि फजार्डो को बाइपोलर डिसऑर्डर था और वो अपने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी रखता है। काफी पेपर्स पर आई एम नॉट बैड, आई एम नॉट वीक लिखा होता है। उसमें पीटीएसडी के सिम्टम्स भी मिलते हैं, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दूसरी तरफ सैंड्रा फिर से कार्ला से बात करती है और कार्ला उसे यकीन दिलाती है कि ये मिलकर टीम बनाएंगे। उधर एंटोनिया और गुतेरेस अपनी टीम से बात करते हैं और ये पता चलता है कि जो टैक्सी का लाइसेंस नंबर था वो फेक था और ये वही कार थी जिसमें फजार्डो की बेटी की मौत हुई थी। एंटोनिया सोचती है कि फजार्डो ने इतने क्लूज क्यों छोड़े। तभी गुतेरेस को थॉमस का कॉल आता है और दोनों की मुलाकात होती है। थॉमस को जॉब से फायर कर दिया गया है, लेकिन उसके पास एक गैस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वही टैक्सी है। एंटोनिया को तब रियलाइज होता है कि फजार्डो की बेटी जिंदा है और उन्होंने एक झूठी स्टोरी क्रिएट की थी। फजार्डो की बेटी ही उसकी साथी है। पुलिस फजार्डो के घर पहुंच गई है, लेकिन गुतेरेस पारा को कॉल करके रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक ट्रैप है। फजार्डो और उसकी बेटी सैंड्रा सीसीटीवी के जरिए वहां का नजारा देख रहे हैं। कार्ला उनकी बातें सुन सकती है, लेकिन वो लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाते। सैंड्रा एक बटन दबाती है और एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें पारा का एक कलीग मर जाता है। पारा एक दूसरे ऑफिसर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब दूसरा बॉम्ब भी फट जाता है। एंटोनिया और गुतेरेस फौरन वहां पहुंचते हैं और पारा और ऑफिसर्स की मदद करते हैं, लेकिन पारा बुरी तरह जख्मी है। सैंड्रा फिर कार्ला से बात करने की कोशिश करती है और हंसने लगती है। तब कार्ला को समझ आता है कि सैंड्रा फजार्डो के साथ काम कर रही है। सैंड्रा बोलती है कि कभी कभी उसके डैड सॉफ्ट हो जाते हैं और दोनों काफी क्लोज हैं। इस पर कार्ला का कहना है फजार्डो जितनी रकम मांगेगा उसके डैड दे देंगे,
तब सैंड्रा रिवील करती है कि उसने उसके डैड से एक स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में पब्लिक में बात करने को कहा था। कार्ला को पूरी सिचुएशन समझ आती है और वो डिसअपॉइंट होती है। इस बीच जर्नलिस्ट ने गुत्यरेज और एंटोनिया के बारे में एक वीडियो रिलीज कर दिया जो उन्हें बुरी सिचुएशन में डाल देता है। उनका मेंटोर उन दोनों को इग्नोर कर देता है और एंटोनिया को बताता है कि वो अब रेड क्वीन नहीं रही। गुत्यरेज एंटोनिया से माफी मांगता है कि उसने पहले सब कुछ नहीं बताया। दोनों के बीच बॉन्डिंग होने लगती है। एंटोनिया उसे अपने बेटे को दिखाने ले जाती है। एंटोनिया टूट जाती है और बताती है कि उसने अपने बेटे की कस्टडी खो दी और मिस्टर वाइट को अब तक नहीं ढूंढ पाई। गुत्यरेज हॉस्पिटल में पारा से मिलता है और प्रॉमिस करता है कि वो फजार्डो को मार डालेगा। दूसरी तरफ सैंड्रा तैयार हो रही है, उसे बाहर जाना है। फजार्डो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, तो सैंड्रा गुस्से में उसे टॉर्चर करने लगती है और वहां से निकल जाती है। हम देखते हैं वो एंटोनिया के बेटे के स्कूल आई है और उसके रास्ते जो भी आया उसने उन्हें मार दिया और उसके बेटे को ले गई। उसने कार्ला के बगल वाली सेल में उसे रखा है। कार्ला उसकी आवाज सुनती है और समझ जाती है कि वो एक बच्चा है। इसका नाम जॉर्ज है। कार्ला अंदर से टूट जाती है कि इतनी खौफनाक जगह पर एक बच्चा है। उधर गुत्यरेज को पता चल चुका है कि एक स्कूल से किडनैपिंग हुई है। वो फौरन समझ जाता है कि एंटोनिया का बेटा किडनैप हुआ है, लेकिन एंटोनिया को अभी तक ये सब नहीं पता। वो अपने हस्बैंड से मिलने आई है जहां उसके डैड मौजूद हैं। उसका डैड पूछता है कि उसने जॉर्ज के साथ क्या किया। तब एंटोनिया को रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका डैड ना तो उसे गले लगाता है और ना ही वो ये बात मानने को तैयार है कि जॉर्ज के गायब होने में एंटोनिया का हाथ नहीं है। उसका डैड बताता है कि पुलिस बाहर इंतजार कर रही है और अगर उसने सच नहीं बताया तो अंजाम बुरा होगा। एंटोनिया गुस्से में अपने डैड को थप्पड़ मार देती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती है और वो पकड़ी जाती है। तभी गुत्यरेज वहां आता है और एंटोनिया को ले जाने वाली गाड़ी को टक्कर मार देता है। वो एंटोनिया पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि वो यहाँ से जाए और जॉर्ज को बचाए। एंटोनिया एक स्टोर में घुस जाती है और चेंजिंग रूम में छुप जाती है। उसके मेंटोर का कॉल आता है जो टेम्परेरीली उसका फोन अनब्लॉक करने की बात करता है। वो कहता है कि वो सिर्फ जॉर्ज की वजह से ये कर रहा है, लेकिन उसका फोन ट्रैक हो रहा है। एंटोनिया फजार्डो का कॉल आने का इंतजार करती है और कुछ वक्त मांगती है। आखिरकार फजार्डो का कॉल आता है। एंटोनिया सैंड्रा से बात करने की रिक्वेस्ट करती है। सैंड्रा उसे 2 दिन की मोहलत देती है ताकि वो फैसला कर सके कि वो जॉर्ज को बचाएगी या कार्ला को। एंटोनिया का फिर से पीछा किया जा रहा है और वो भाग जाती है। हॉस्पिटल में गुत्यरेज को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंटोनिया का डैड गुत्यरेज से कहता है कि वो उसकी मदद ना करे क्योंकि एंटोनिया जहां हाथ लगाती है सब बर्बाद हो जाता है। उसका डैड कहता है कि एंटोनिया को लगता है कि वो सबसे बेहतर है, लेकिन वो असल में अनस्टेबल है। गुत्यरेज उसके डैड से बोलता है कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जानता और उसे वहां से जाने को कहता है। इस बीच कार्ला और जॉर्ज के बीच बॉन्डिंग होने लगती है। कार्ला उसे शांत करने की कोशिश करती है। जॉर्ज उसे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल बताता है जो फजार्डो के लिए ट्रिगर वर्ड हो सकता है। कार्ला जॉर्ज से बार बार अपने डैड को बुलाने के लिए कहती है और जब फजार्डो दरवाजे के पास आता है तो कार्ला उसे कन्फ्रंट करती है। वो कहती है कि फजार्डो एक अच्छा इंसान है लेकिन अपनी बेटी के आगे झुक रहा है। फिर वो कार्ला के जख्मों के लिए उसे एंटीबायोटिक देता है और कहता है कि उसकी मौत का दिन तय हो चुका है। दूसरी तरफ एंटोनिया टैटू स्टूडियो पहुंचती है जहां टैटू आर्टिस्ट उसकी स्टिचेस ठीक करने में हेल्प करती है। रात को एंटोनिया अपनी माँ के बारे में सपना देखती है। टैटू आर्टिस्ट एंटोनिया को सजेस्ट करती है कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ेगी और उसे एक मेकओवर देती है। इसके बाद वो एक आदमी से मिलती है जो फजार्डो का दोस्त है। वो आदमी बताता है कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि फजार्डो एक औरत के साथ असालम से भाग गया होगा। एंटोनिया कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि वो फजार्डो की बेटी है, लेकिन वो आदमी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। एंटोनिया चुपके से गुत्यरेज की माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वो गुत्यरेज को बचाने में उसकी हेल्प कर सकती हैं। गुत्यरेज की माँ हॉस्पिटल आती हैं उसके लिए खाना लेकर, बट इसमें एक टैबलेट है। असल में कुछ घंटे पहले एंटोनिया और गुत्यरेज की माँ ने मिलकर एक दवाई तैयार की थी जो गुत्यरेज को हॉस्पिटल से निकालने में मदद करेगी। गुत्यरेज को वो दवाई खानी है, इससे उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसे एक दूसरे कमरे में शिफ्ट किया जाता है जहां उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है और वो अपनी माँ से मजाक करता है कि उसने उसे इस हालत में क्यों डाला। पुलिस और डॉक्टर्स जब उसके कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो गुत्यरेज वहां से गायब है।
वो अपनी माँ के साथ जा चुका है। उधर सैंडर और फजार्डो के बीच बहस हो रही है क्योंकि सैंड्रा चाहती है कि फजार्डो फौरन जॉर्ज और कार्ला को मार डाले, डेडलाइन का इंतजार न करे। कार्ला और जॉर्ज मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें कार्ला दीवार की टाइल्स को तोड़ने की कोशिश करती है। पुलिस भी एंटोनिया की तलाश में टैटू आर्टिस्ट के स्टूडियो पहुंचती है, लेकिन एंटोनिया यहाँ नहीं है। वो पहले ही अंदाजा लगा चुकी थी, इसलिए वो लड़की को बिना बताए वहां से भाग गई। एंटोनिया गुतेरेस को अंडरग्राउंड मैप भेजती है, साथ ही एक वीडियो भी, जिसमें वो अपने तरीके से उसे शुक्रिया और माफी मांगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एंटोनिया कैसे लॉरा को मिलने के लिए राजी करती है, ये कहते हुए कि वो सब कुछ जानती है। लॉरा बताती है कि जो बच्चा मारा गया था वो उसका बेटा नहीं था, बल्कि उसकी सेक्रेटरी थेरेसा का बेटा था। ये कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे और एक ही उम्र के थे। एंटोनिया लॉरा से बंदूक मांगती है और वो उसे दे देती है, जबकि रेमॉन अपने लॉयर से कार्ला के गायब होने के बारे में बात करता है और कहता है कि अगर उसने कार्ला को सही तरीके से पाला होता तो वो भी वही फैसला लेती जो रेमॉन ने अपनी जिंदगी में लिया। एंटोनिया और गुतेरेस को दिखाया जाता है, ये दोनों अंडरग्राउंड हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंटोनिया एक गेट देखती है, इसमें बॉम्ब लगा हुआ है। वो उसे डीएक्टिवेट करती है। आगे बढ़ने पर वो देखती है यहाँ दीवार पर पेंटिंग्स बनी हैं। ये वैसी ही हैं जैसी उसने पहले देखी थी जब उसे किडनैप किया गया था। दोनों में एक कनेक्शन है। वो गुतेरेस को बताती है कि मैड्रिड में जगह जगह बॉम्ब्स हैं, जिनसे बचने के लिए वो उसे गाइड करेगी। गुतेरेस टनल से गुजरते हुए अपनी माँ और एंटोनिया की तस्वीरें देखता है। अपनी माँ की तस्वीरें देखकर वो गुस्से में आता है और गलती से एक बॉम्ब पर पैर रखने वाला था, लेकिन एंटोनिया की वार्निंग उसे बचा लेती है। एंटोनिया भी एक और टनल में चलते हुए एक विजन देखती है जिसमें एक चिंपैंजी उसे नजर आ रहा है। अभी फिलहाल एंटोनिया के पास वो पिल्स नहीं है जो वो लेती है, लेकिन गुतेरेस उसे जॉर्ज के बारे में सोचने को कहता है, जो उसे शांत कर देता है। गुतेरेस एंटोनिया को याद दिलाता है कि उसे पिल्स की जरूरत नहीं। इस बीच फजार्डो कार्ला के सेल में आता है, लेकिन कार्ला अपने प्लान के मुताबिक एक टाइल का टुकड़ा लेकर उसकी आंखों में मार देती है। फजार्डो हिलता नहीं और कार्ला कीज लेकर जॉर्ज का दरवाजा खोल देती है, पर तभी फजार्डो वापस उठता है और कार्ला पर अटैक करता है। किस्मत से गुतेरेस वहां पहुंच जाता है, बट फजार्डो उस पर गोली चला देता है और गुतेरेस गिर जाता है। कार्ला और जॉर्ज फंस जाते हैं। फजार्डो जॉर्ज को भागने के लिए कहता है। वहीं टनल में एंटोनिया और सैंड्रा का आमना सामना होता है। सैंड्रा उससे कहती है कि उसने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। तभी भागते हुए जॉर्ज बाहर आ जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है। एंटोनिया उससे बोलती है वो भाग जाए। एंटोनिया और सैंड्रा के बीच गन फाइट होती है, जबकि अंदर फजार्डो कार्ला को मारने वाला होता है, बट गुतेरेस उसे बचा लेता है। फजार्डो जब दोबारा गुतेरेस पर अटैक करता है तो कार्ला फजार्डो को गोली मार देती है। वहीं बाहर सैंड्रा को एहसास होता है कि एंटोनिया के पास और गोली नहीं है। वो कहती है कि गेम ओवर है, लेकिन एंटोनिया अपनी समझदारी से उसे चक्कर में डाल देती है, जिससे उसका पैर बॉम्ब पर पड़ जाता है और जॉर्ज अपनी माँ के पास आ जाता है। बाद में हम सभी कैरेक्टर्स की जिंदगी की एक एक झलक देखते हैं। लॉरा अपने बेटे को वापस पा लेती है, कार्ला अपनी जॉब पर वापस आ गई है और गुतेरेस का बड़ी इज्जत के साथ वेलकम किया जाता है। एंटोनिया जॉर्ज के साथ है और अपनी बॉन्डिंग का मजा ले रही है। मेंटोर इन्हें देख रहा है, फिर वो बॉक्स से एक पिल निकाल कर खाता है। कहीं ये मिस्टर वाइट तो नहीं? गुतेरेस और एंटोनिया के बीच एक मस्ती भरी बातचीत होती है, लेकिन गुतेरेस उसे बताता है कि फजार्डो की बेटी की कब्र मिल गई है और वो फजार्डो की बेटी ही है। ये सुनकर एंटोनिया की हालत बिगड़ जाती है और वो गुतेरेस से कहती है कि कोई उसे रैबिट होल से बाहर निकालना चाहता था और कोई उसके साथ खेल रहा है। जब गुतेरेस पूछता है तो वो कह देती है कि ये सब मिस्टर वाइट का खेल है। अब ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा मिस्टर वाइट असल में है कौन। ये भी पॉसिबल है कि मिस्टर वाइट एंटोनिया के लिए एक इमेजिनेशन हो, जिसे वो अपने ट्रॉमा से डील करने के लिए यूज करती है, या फिर मिस्टर वाइट मेंटोर भी हो सकता है। इसके अलावा रेमॉन का बिजनेस अभी भी एक मिस्ट्री है। लॉरा की सच्चाई तो खुल गई है, लेकिन रेमॉन के बारे में अभी तक बहुत कुछ नहीं पता चला। देखते हैं सीजन 2 में क्या होगा। बाय, अपना ख्याल रखिए।